नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है जैन धर्म के बारे में। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, और जैन धर्म के बारे में हमारी दूसरी क्लास है। तो हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में दोस्तों दूसरी क्लास है। यानी हमने कल की क्लास में जाना था, कल की क्लास में किसके बारे में जाना था? जैन धर्म के। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनके बारे में कल्पसूत्र पुस्तक से हमको पता लगा था। और ये कल्पसूत्र किसने लिखी थी? भद्रबाहु ने लिखी थी। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जी थे। और साथ ही दोस्तों जैन धर्म के फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक किसको माना गया था? तो रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना गया था, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को प्रसिद्धि फेमस वगैरह इन्होंने ही कराया था, और इसका वास्तविक स्वरूप इन्होंने ही प्रदान किया था। तो आप दोस्तों आज की क्लास में हम महावीर स्वामी जी से पढ़ने वाले हैं। यानी आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे महावीर स्वामी जी से। तो हेडिंग डाल देते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी की यदि बात की जाए तो 24वें तीर्थंकर थे। कितने? 24वें तीर्थंकर थे। और ये अंतिम तीर्थंकर थे। कौन थे दोस्तों? अंतिम थे, याद रखेंगे दोस्तों। इनके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ है, याद रखेंगे। अब इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। जैसे महावीर स्वामी जी की यदि बात की जाए तो ये 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम तीर्थंकर थे। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का। इनके प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो शेर या सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। और इन्होंने 5वीं शिक्षा जोड़ी थी ब्रह्मचर्य की, याद रखें दोस्तों। इन्होंने 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य की जोड़ी थी। जन्म की यदि बात की जाए तो इनका जन्म 540 BC में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु की यदि बात की जाए तो 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में दीपावली के दिन। पिता कौन थे इनके? सिद्धार्थ थे, जो कि ग्यारतक या इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। माता इनकी त्रिशला थी, लिच्छवी चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी थी यशोदा, पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद जमाली थे, जो कि प्रथम इनके शिष्य बने थे। और पहला उपदेश इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला अपना उपदेश किसको दिया था? जमाली को, अर्धमागधी भाषा में। और बाद में इनकी भाषा क्या हो गई थी? बाद में इनकी भाषा हो गई थी प्राकृत। तो दोस्तों पहले इतना लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, महावीर स्वामी जी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर माना जाता है जैन धर्म का, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो शेर या सिंह, शेर या सिंह महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। 5वीं शिक्षा यानी महावीर स्वामी जी के द्वारा 5वीं शिक्षा जोड़ी गई थी। तो कौन सी शिक्षा थी? 5वीं ब्रह्मचर्य। यानी महावीर स्वामी जी ने कहा था जो भी जैन धर्म को स्वीकार करेगा या मानेगा उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ी गई थी। जन्म की यदि बात की जाए, महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 BC यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और यदि बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु की यदि बात की जाए तो 468 BC में। 468 BC में कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों पावापुरी में, याद रखें दोस्तों। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में दीपावली के दिन। दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, इनके पिता कौन थे? यानी महावीर स्वामी जी के पिता कौन थे? तो इनके पिता थे सिद्धार्थ, याद रखें दोस्तों। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। और साथ ही ये किस वंशज? ग्यारतक। कौन थे दोस्तों? ये ग्यारतक या इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। इक्ष्वाकु वंश से, याद रखें दोस्तों। इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे, ये आपको याद रखना है। और साथ ही इनकी माता की यदि बात की जाए तो माता कौन थी? त्रिशला, याद रखें दोस्तों।
तिरसला जो है इनकी माता थी। और ये कौन थी? लिच्छवी चेटक की बहन थी। लिच्छवी कौन थी दोस्तों? लिच्छवी चेटक की बहन थी। लिच्छवी चेटक की बहन थी। कौन थी लिच्छवी चेटक की बहन? तो ये आपको याद रखना है, तिरसला थी, जो कि महावीर स्वामी जी की माता थी, याद रखेंगे। अब आते हैं इनकी पत्नी, यानी महावीर स्वामी जी की पत्नी कौन थी? यशोदा, याद रखें दोस्तों, यशोदा कौन थी? यशोदा थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों इनकी पुत्री कौन थी? इनकी एक पुत्री भी थी, महावीर स्वामी जी की पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा अनुजा प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी जो है इनकी पुत्री थी। अब बात आती है इनके दामाद कौन थे, यानी महावीर स्वामी जी के दामाद कौन थे? जमाली। जमाली जो है इनके दामाद थे, और साथ ही दोस्तों इनके प्रथम शिष्य भी जो है बने थे, याद रखें दोस्तों। यानी पहले जो है जमाली जो है महावीर स्वामी जी को जो है नहीं मानते थे, और बाद में जो है इनसे प्रभावित होकर जो है महावीर स्वामी जी के पहले यानी प्रथम शिष्य जो है बने थे। जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश जमाली को दिया था। किसको दोस्तों? पहला उपदेश इन्हें ही दिया था, इन्हें ही दिया था। पहला उपदेश जो है इन्हें ही दिया था, अर्धमागधी भाषा में। किसमें दोस्तों? अर्धमागधी भाषा में जो है दिया गया था, और बाद में जो है बाद में प्राकृत भाषा हो गई थी। बाद में जो है प्राकृत भाषा हो गई थी, याद रखें दोस्तों। यानी पहला उपदेश जो है इन्होंने अर्धमागधी भाषा में दिया था, और बाद में जो है कौन सी भाषा हो गई थी? प्राकृत भाषा जो है हो गई थी। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे, फिर आगे जो है इससे आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी की यदि बात की जाए तो ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम थे। इनको जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है जैन धर्म को प्रसिद्धि दिलाई यानी फेमस किया, तो इसीलिए जो है इनको जैन धर्म का रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। और वैसे पूछा जाए, रियल नहीं पूछा जाए, तो ऋषभ देव जी को जो है माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह की यदि बात की जाए तो शेर या सिंह जो है इनका प्रतीक चिन्ह था, और इन्होंने जो है 5वीं शिक्षा जोड़ी थी, ब्रह्मचर्य। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 540 BC में, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 468 BC में पावापुरी में दीपावली के दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी। पिता कौन थे दोस्तों? सिद्धार्थ थे, जो कि ग्यारतक या लिच्छवाकु वंश से संबंध रखते थे, इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। माता कौन थी? तिरसला, लिच्छवी चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा इनकी पत्नी थी। और यदि इनकी पुत्री की बात की जाए तो अनुजा प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री थी। दामाद कौन थे? जमाली थे, और ये जो है प्रथम इनके शिष्य बने थे महावीर स्वामी जी के, याद रखेंगे। और पहला उपदेश जो है इन्हें ही दिया था अर्धमागधी भाषा में, और बाद में प्राकृत भाषा जो है हो गई थी। कौन सी हो गई थी बाद में दोस्तों? प्राकृत भाषा जो है हो गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में जो है महावीर स्वामी जी ने जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर जो है गृह त्याग किया। तो नंदीवर्धन कौन थे? इनके बड़े भाई थे। और जब इन्होंने घर त्याग किया और ये जा रहे थे तो स्वर्ण वालुका नदी जो है बह रही थी। इसमें जो है महावीर स्वामी जी ने अपने पहने हुए कपड़े जो है बहा दिए थे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये राजा के कपड़े पहने हुए थे, तो इसीलिए जो है इन्होंने अपने कपड़े जो है स्वर्ण वालुका नदी में जो है बहा दिए थे। अब इसके बाद जो है दोस्तों महावीर स्वामी जी ने जो है 12 वर्षों तक जो है कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या करने के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। तो कितने वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की थी? 12 वर्ष। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे, रीजुपालिका नदी के किनारे पर। स्थान की यदि बात की जाए तो जिराम्बिक गांव में जो है इन्होंने तपस्या की थी, और यहीं पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी क्या कहलाए थे? कैवलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए थे। जिस प्रकार हमने बौद्ध धर्म में जाना था महात्मा बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे? बुद्ध कहलाए थे। तो उसी प्रकार जो है महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए थे? कैवलिन जिन निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे। जिसमें कैवलिन का अर्थ होता है, कैवलिन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जो शरीर व आत्मा के बीच के अंतर को समझ जाए उसको कैवलिन जो है कहा गया है। जिनकी यदि बात की जाए जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाले यानी अपनी इच्छाओं पर विजय पाले या कंट्रोल पाले, तो उसको जिन कहा जाता है। निर्ग्रंथ जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाए यानी जो सभी रिश्तों का मोह त्याग दे, उसको जो है निर्ग्रंथ जो है कहा जाता है। तो इसी प्रकार महावीर स्वामी की जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद कैवलिन जिन व निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे। अब साथ ही दोस्तों पहला उपदेश जो है इन्होंने राजगृह में दिया था अर्धमागधी भाषा में। किसको दिया था?
तो अभी मैंने बताया था जमाली को दिया था विपुलांचल की पहाड़ी पर। कैवलिन आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को समझने वाला। जिन खुद की इच्छाओं पर विजय पाने वाले या खुद की इंद्रियों पर कंट्रोल पाने वाला। निर्ग्रंथ सांसारिक बंधनों से मुक्त, ज्ञान की प्राप्ति। वैशाख दशमी के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। तो इन सभी को अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन की अनुमति लेकर घर त्याग दिया। तो किसने त्यागा था? तो ये महावीर स्वामी जी ने जो है अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर जो है 30 वर्ष की अवस्था में जो है घर त्याग दिया था। अब इसके बाद दोस्तों जब इन्होंने घर त्याग दिया तो स्वर्ण बालुका नदी में महावीर स्वामी जी ने अपने वस्त्र बहा दिए थे। याद रखें दोस्तों, इन्होंने अपने वस्त्र जो है बहा दिए थे। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये राजा के कपड़े पहने हुए थे, तो इसीलिए इन्होंने अपने वस्त्र जो है स्वर्णवालिका नदी में जो है बहा दिए थे। अब इसके बाद दोस्तों इन्होंने 12 वर्ष तक तप किया। इन्होंने जो है 12 वर्ष तक जो है तप किया था और इसके बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं साल वृक्ष के नीचे और यदि बात करते हैं रीजू पालिका नदी के किनारे। यदि स्थान की बात की जाए तो स्थान कौन सा था? जिराम्बिक गांव। याद रखें दोस्तों, गांव कौन सा था? जिराम्बिक गांव था। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलिन जिन व निर्ग्रंथ कहलाए। याद रखें दोस्तों, क्या कहलाए? निर्ग्रंथ जो है कहलाए। या अभी मैंने आपको बताया इनका क्या क्या जो है मतलब होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? राजगिरा में जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था अर्धमागधी भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? अर्धमागधी भाषा में, विपुलांचल पहाड़ी पे। विपुलांचल पहाड़ी पर। याद रखें दोस्तों, विपुलांचल पहाड़ी पर जो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है दिया था। पहला उपदेश जमाली को दिया था। याद रखें दोस्तों, जमाली को दिया। किसको दिया? जमाली को दिया था। और ये कौन थे? इनके दामाद थे। याद रखें दोस्तों, इनके दामाद थे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कैवलिन की यदि बात की जाए, आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को समझने वाला। आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को जो है समझने वाला। जिनकी यदि बात की जाए, जिन अपनी इच्छाओं पर या खुद की इच्छाओं पर जो है विजय पाने वाला। खुद की इच्छाओं पर जो है विजय पाने वाला या खुद की इंद्रियों पर जो है कंट्रोल करने वाला। निर्ग्रंथ की यदि बात की जाए, तो सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, यानी सभी सांसारिक बंधनों को त्याग देना।
ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की ज्ञान की प्राप्ति की यदि बात की जाए तो किस दिन? बैसाख दशमी के दिन। बैसाख दशमी के दिन। आपको पता होगा, हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस दिन प्राप्त हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन। लेकिन महावीर स्वामी जी को जो है बैसाख दशमी के दिन। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, महावीर स्वामी जी ने जो है दोस्तों 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर जो है घर त्याग दिया था। जब इन्होंने घर त्याग दिया तो ये जा रहे थे स्वर्णवालुका नदी में, जो है इन्होंने महावीर स्वामी जी ने अपने वस्त्र यानी कपड़े जो है बहा दिए थे, क्योंकि ये राजा के वस्त्र जो है पहने हुए थे। इसके बाद इन्होंने 12 वर्ष तक जो है कठोर तप किया, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी साल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी, रीजुपालिका नदी के किनारे स्थान जिराम्बिक गांव में। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये महावीर स्वामी जो है कैवलिन जिन व निर्ग्रंथ जो है कहलाए थे। साथ ही ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, अर्धमागधी भाषा में, विपुलांचल पहाड़ी पर। किसको दिया था? जमाली को दिया था, जो कि इनके प्रथम शिष्य थे, और साथ ही इनके दामाद भी थे। कैवलिन आत्मा व शरीर के बीच के अंतर को जानने वाला, जिन खुद की इच्छाओं पर या इंद्रियों पर विजय पाने वाला, निर्ग्रंथ सांसारिक बंधनों से मुक्त होने वाला, जो कि सांसारिक बंधनों को त्याग दे सभी को। ज्ञान की प्राप्ति बैसाख दशमी के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है हुई थी। अब आते हैं दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न की यदि बात की जाए तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के दोस्तों त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो दोस्तों ये त्रिरत्न, सम्यक का अर्थ होता है सही, यानी सही दर्शन, सही ज्ञान यानी सही ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण यानी सही व्यवहार या सही आचरण जो है रखना चाहिए। तो ये जैन धर्म के जो है त्रिरत्न है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में भी जो है त्रिरत्न थे, तो उसी प्रकार जो है जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। अब दोस्तों जैन समितियाँ, तो जैन संगीति या जैन समितियाँ कौन कौन सी हुई थी जैन धर्म में? तो इसमें जो है जैन धर्म में 2 जैन समितियाँ हुई थी। पहली हुई थी 320 में, पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। दूसरी हुई थी 512 AD यानी 512 ईस्वी में, वल्लभी गुजरात में हुई थी, देवर्धि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही दोस्तों वल्लभी गुजरात में जो है महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय लिखी गई थी, उसी रूप में जो है लिखी गई हैं। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में जो है रखी हुई हैं। अब आते हैं दोस्तों जैन धर्म में कसाय। तो जैन धर्म में कसाय, कसाय का मतलब होता है दोस्तों दुख। तो जैन धर्म में कितने कसाय हैं? जैन धर्म में 3 कसाय हैं, क्रोध, माया और मान। तो इनको जो है दोस्तों पहले लिख लेते हैं और फिर अच्छे से जो इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न की यदि बात की जाए तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो यदि बात करते हैं, सबसे पहला है दोस्तों सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। यदि हम बात करते हैं दोस्तों सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। तो दोस्तों ये त्रिरत्न है जैन धर्म में, जिसमें दोस्तों सम्यक का अर्थ होता है सही। याद रखें दोस्तों, सम्यक का अर्थ होता है सही होता है, यानी यहाँ पे कहा गया है सही दर्शन होने चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और सही आचरण या सही व्यवहार जो है रखना चाहिए। तो ये आपको बताया गया है जैन धर्म के त्रिरत्न में। किसमें दोस्तों? जैन धर्म के त्रिरत्न में जो है बताया गया है। अब आते हैं दोस्तों जैन समितियाँ। जैन समितियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनको जो है देख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे दोस्तों जैन समितियाँ। जैन समिति यानी जैन कमेटियाँ कौन कौन सी हैं? तो जैन समिति की यदि बात की जाए तो 2 जैन समिति हुई थी। कौन कौन सी दोस्तों? 2 जैन समिति जो है हुई थी। तो पहली की यदि बात करते हैं तो पहली जैन समिति हुई थी 320 यानी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र, जो कि आज वर्तमान में पाटलिपुत्र को जो है दोस्तों पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जो है अध्यक्ष थे किसके? प्रथम बौद्ध नहीं दोस्तों, प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। यदि बात करते हैं दूसरी जैन संगीति कौन सी थी? ये हुई थी 512 AD में यानी 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी गुजरात में। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? वल्लभी गुजरात में जो हुई थी।
इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण थे। देवर्षि क्षमा श्रवण, याद रखें दोस्तों, देवर्षि क्षमा श्रवण थे। और साथ ही कौन थे इसके अध्यक्ष? थे देवर्षि क्षमा श्रवण, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों वल्लभी गुजरात की। यानी वल्लभी गुजरात में महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय लिखी गई थी उसी रूप में रखी हुई हैं। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में। तो इसको लिख लेते हैं, महावीर स्वामी द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय लिखी गई थी, जो उस समय जो है लिखी गई थी उसी रूप में रखी हैं, उसी रूप में रखी हुई हैं, उसी रूप में जो है रखी हुई हैं। याद रखें दोस्तों, उसी रूप में जो है रखी हुई हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों जैन धर्म के कसाई। तो जैन धर्म के कसाई की यदि बात की जाए तो कौन कौन से जैन धर्म के कसाई हैं? जैन धर्म के कसाई, तो जैन धर्म के 3 कसाई हैं। कौन कौन से 3 कसाई हैं जैन धर्म के? तो इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से कसाई हैं। तो पहले की यदि बात करते हैं दोस्तों क्रोध यानी गुस्सा आना। दूसरे की यदि बात करते हैं माया यानी धन। यदि बात करते हैं मान यानी मान सम्मान। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इनको जो है तीनों को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म के जो है त्रिरत्न। जैन धर्म में जो है दोस्तों कौन कौन से त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जिसमें सम्यक का अर्थ होता है सही, यानी सही दर्शन होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और सही आचरण यानी व्यवहार जो है रखना चाहिए। तो ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। अब आते हैं दोस्तों जैन संगीतियाँ। अब जैन संगीतियाँ दोस्तों क्या होती हैं? यानी किसी भी धर्म की जो है विशेष मुद्दों को जो है जिनको चर्चित यानी जिन पर चर्चा की जाती है, तो उनके लिए जो है जैन संगीतियाँ यानी एक संगठन बनाया जाता है। उसमें जो है उस धर्म से संबंधित जो है मुद्दों पर जो है बात की जाती है। तो इसी प्रकार जो है जैन संगीतियाँ हुई थी, जिसमें जो है इन दोनों जैन संगीतियों में जो है जैन धर्म के मुद्दों पर जो है चर्चा होती थी। तो पहली जैन संगीति कब हुई थी? 300 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है और बिहार की राजधानी है। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और दूसरी जैन संगीति हुई थी दोस्तों 512 AD में, यानी 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी गुजरात में हुई थी। देवर्षि क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। साथ ही वल्लभी गुजरात की यदि बात की जाए तो महावीर स्वामी द्वारा दी गई शिक्षाएं जो उस समय लिखी हुई थी उसी रूप में जो है इनको रखा गया है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे रखा गया? वल्लभी गुजरात में। अब जैन धर्म की यदि बात की जाए तो जैन धर्म में कितने कसाई हैं? तो जैन धर्म में 3 कसाई हैं। कसाय का क्या मतलब होता है? कसाय का मतलब होता है दोस्तों दुख। याद रखेंगे, कसाय का अर्थ है दुख, यानी क्रोध, माया और मान। तो दोस्तों यानी आपने देखा होगा, जब आपको मान लेते हैं आपके ऊपर ये एग्जांपल, जब आपको गुस्सा आता है तो आप जो है गुस्से में किसी को भी बहुत उल्टा सीधा जो है सुना देते हैं। जब आपका गुस्सा शांत होता है तो उसके बाद आपको एहसास होता है मैंने जो है गुस्से में इसको कितना बुरा भला जो है बोल दिया, जिसके कारण आपको जो है दुख महसूस जो है होता है। तो इसलिए क्रोध को जो है दुख का कारण जो है माना जाता है। फिर आते हैं दोस्तों माया यानी धन। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जिसके पास धन नहीं होता है तो वह दुखी रहता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। और साथ ही जिनके पास धन होता है तो वो उसे इन्वेस्ट करने के चक्कर में या कहाँ खर्च करूँ, कैसे इसको संभालूँ, तो इस चक्कर में जो है दुखी रहता है धन को लेकर। तो इसीलिए धन को भी जो है दुख का कारण माना गया है जैन धर्म में। मान सम्मान, मान की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आप कहीं जाते हैं तो आपका वहाँ पर खाने पीने को या आपका हालचाल नहीं पूछता है तो कोई आपको जो है गुस्सा आना शुरू हो जाता है, यानी दुख होता है कि मैं वहाँ पर गया था, मेरा कोई मान सम्मान नहीं किया, ना ही मेरे कोई वहाँ पर कोई बात की। तो इसीलिए जो है जब आपका कोई मान सम्मान नहीं करता है तो इस बात को लेकर भी जो है आप दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है जैन धर्म में इन तीनों को जो है दुख का कारण माना जाता है, यानी जैन धर्म के कसाएँ क्रोध, माया और मान। याद रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को जो है दोस्तों आगम कहा जाता है। जिस प्रकार बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है उसी प्रकार जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम की संख्या कितनी है? 12, उपांगों की संख्या 12 और छंद सूत्र की संख्या है 6। तो इनको जो है लिखेंगे। और साथ ही दोस्तों जैन धर्म की
शाखाएं। जैन धर्म जो है दोस्तों दूसरी बौद्ध संगीति में जो है दो भागों में जो है बट गया था। कौन कौन सी दो शाखाओं में बट गया था? श्वेतांबर शाखा और दिगंबर शाखाओं में जो है बट गया था। इन दो शाखाओं में जो है बट गया था। तो इनके बारे में जो है जानेंगे। पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं जैन साहित्य को। हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पे जैन साहित्य। जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। याद रखें दोस्तों आगम जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम जो है कहा जाता है। आगम की संख्या की यदि बात की जाए, आगम की संख्या, आगम की संख्या कितनी है? 12। उपांग की संख्या की यदि बात की जाए, उपांग की संख्या है 12। छंद सूत्र की यदि बात की जाए तो कितनी संख्या है? 6। याद रखें दोस्तों 6। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म की शाखाओं की यदि बात की जाए तो जैन धर्म को जो है दो शाखाओं में जो है विभाजित किया गया है। तो ये कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? तो इनको जो है देख लेते हैं यहाँ पे। पहली है दोस्तों श्वेतांबर शाखा। श्वेतांबर शाखा। दूसरी है दोस्तों दिगंबर। दिगंबर शाखा। कौन सी दोस्तों? दूसरी है दिगंबर शाखा। अब दोस्तों श्वेतांबर शाखा के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। स्थूल भद्र थे। दिगंबर शाखा के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। याद रखें दोस्तों कौन थे? भद्रबाहु थे। यानी स्थूलभद्र ने कहा था जो जैन धर्म को मानेगा वह जो है सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करेगा। सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करेगा। भद्रबाहु ने कहा था जो जैन धर्म को मानेगा वह जो है नग्न अवस्था में रहेगा। यानी नग्न अवस्था में जो है रहेगा। अब ये दोस्तों दिगंबर श्वेतांबर शाखा जो उत्तर भारत में रही थी। उत्तर भारत में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर भारत में रहे। और यदि बात की जाए जो दिगंबर शाखा थी जो दक्षिण भारत चले गए थे। दक्षिण भारत चले गए थे। याद रखें दोस्तों जो दक्षिण भारत चले गए कहाँ पे? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक जो है चले गए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैन साहित्य। दोस्तों जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। और आगम की संख्या क्या है? आगम की संख्या है 12। उपांगों की संख्या कितनी है? 12। छंद सूत्र की संख्या है 6। अब जैन धर्म की यदि बात करते हैं तो जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म जो है दूसरी जैन संगीति में जो है दो भागों में बट गया था। तो एक शाखा थी दोस्तों श्वेतांबर शाखा जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। इन्होंने कहा था जो श्वेतांबर शाखा को मानेगा वह जो है सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करेगा। और ये शाखा जो उत्तर भारत में रहे थे। दिगंबर शाखा की यदि बात की जाए तो इसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। इन्होंने कहा था जो जैन धर्म को मानेगा वह जो है नग्न अवस्था में रहेगा। और ये जो है दक्षिण भारत चले गए थे श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। यानी दोस्तों मगध में जो है 12 वर्षों तक जो है अकाल पड़ा था। यानी 12 वर्षों तक जो है मगध में सूखा पड़ गया था जिसके कारण जो है खाने पीने के लिए भी जो है बहुत परेशानी होने लगी थी। तो इसी को देखते हुए जो है भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों को लेकर जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक यानी दक्षिण भारत जो है चले गए थे। अब जैसे ही दोस्तों सूखा खत्म हुआ यानी अकाल जो है सूखा यानी अकाल जो है खत्म होता है तो ये जो है दोबारा उत्तर भारत जाते हैं। जब उन्होंने देखा ये उत्तर भारत जाते हैं तो स्थूलभद्र व भद्रबाहु के विचारों में जो है बहुत अंतर आ गया था। तो इसीलिए जो है ये जैन धर्म जो है दो शाखाओं में जो है बढ़ गया था। एक शाखा बन गई थी दोस्तों कौन सी? श्वेतांबर शाखा। और दूसरी शाखा बन गई थी दिगंबर शाखा। यानी जो भद्रबाहु के अनुयायी थे यानी भद्रबाहु को मानने वाले थे वह जो है नग्न अवस्था में रहे थे। और जो स्थूलभद्र को मानने वाले थे यानी अनुयायी थे वह जो है श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले जो है बन गए थे। तो इस प्रकार जो है आपने देखा जब जब दो लोग एक साथ रहते हैं जब उनके उनके विचारों में अंतर आते हैं तो सीधी सी बात है उनका विभाजन होना तय है। तो विभाजन का मतलब होता है विचारों में अंतर आना। याद रखें दोस्तों यानी विभाजन का सबसे बड़ा कारण अंतर विचारों में परिवर्तन का होना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह
सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।